हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हाई लेवल क्वांट जो कि मेंस के लिए है, उसका पार्ट नंबर 3। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। अगर आप इसे खुद ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार इसे ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर आपसे नहीं भी होता तो मैं आपको ये आंसर बता ही देता हूँ। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे ट्राई कीजिए। हम चलते हैं हमारे सोल्यूशन पर। देखिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है पर्सन टेक लोन ऑफ 200, ठीक है, 200 का उसने लोन लिया, प्रिंसिपल है 5% सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट है हमारा 5% का। ही रिटर्न्स 100 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। इन ऑर्डर टू क्लियर हिज ड्यूज एट द एंड ऑफ 2 ईयर ही वुड पे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता कि एक बंदे ने इतना प्रिंसिपल लिया है, 5% उसका रेट है और टाइम है 2 ईयर्स का, तो बताइए 2 साल के बाद जो वो अमाउंट रिटर्न करेगा वो कितना होगा। तो अमाउंट क्या आएगी, सिंपल जो हम लगाते थे एस आई निकालते थे, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर, रेट क्या है 5%, इंटू टाइम अपॉन 100। तो इससे ये गया 5 टू ज़ 10, 10 टू ज़ 20। सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा 20, प्रिंसिपल था हमारा 200। तो हमारी 2 साल के बाद जो अमाउंट रिटर्न करनी होती थी वो होती थी 220 रुपीज़। ये है जनरल प्रोसीजर। ये कब होता है, जब हमने स्टार्टिंग में एक प्रिंसिपल ले लिया और 2 साल तक कुछ अमाउंट रिटर्न नहीं की, सीधा 2 साल के बाद ही रिटर्न की, तब आता है ये वाला मेथड। पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 1 साल के बाद 100 रुपीज रिटर्न किए। अब हम सीधा 2 ईयर की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम एक एक साल की करेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में उसने 100 रुपीज का अमाउंट रिटर्न कर दिया है। तो 200 था, ठीक, उस पर 5% का इंटरेस्ट लगा, यानी 10 रुपये आ गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो 1 साल के बाद उसको कितना अमाउंट रिटर्न करना था, उसको करना था 210 रुपये। 200 प्रिंसिपल और 10 रुपये इंटरेस्ट। इतनी चीज क्लियर हुई। उसमें से उसने कितना अमाउंट किया, 100 रुपये वापस कर दिए। अब देखिए, एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक बेसिक चीज क्या होती है, जब भी ये चीज रिटर्न कोई बंदा रिटर्न करता है ना अमाउंट, वो कटती है हमारे प्रिंसिपल में से, ठीक है। इंटरेस्ट में से नहीं कटती, वो कटती है हमारे प्रिंसिपल में से। यानी अगर आपको 210 रुपये मेरे को देने हैं, पर आप कहते हो मेरे पास अभी 210 रुपये जुड़े नहीं है, मेरे पास सिर्फ 100 ही रुपए जुड़े हैं, तो मैं इसे मानूंगा कि जो मैंने अपना अमाउंट दिया था 210 रुपये, मैं पहले इस अमाउंट को पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, 100 रुपये तूने मेरे को वापस कर दिए, अब तेरे को जितना मैंने अमाउंट दिया था उसमें से 100 रुपये वापस करने हैं प्लस इंटरेस्ट। इतनी चीज क्लियर हुई। उसने मेरे को जो 100 रुपये दिया वो मैंने अपना पहले, सबसे पहला मेरा मोटिव तो यही होगा ना, अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूं सबसे पहला मेरा मोटिव होगा कि जितना मैंने दिया है उतना तो मेरे को आए, ताकि मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस हो। उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे निकलवाना है उस बंदे से, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो वही चीज हमारे क्वेश्चन में हुई है कि उसने 100 रुपये दिया, 210 देना था उसको, उसने 100 रुपये दिया, बचा कितना 110। इतनी चीज क्लियर हुई। अब जो 110 है उसमें से प्रिंसिपल कितना होगा, 100 रुपये, ठीक। और जो इंटरेस्ट था पहले साल का वो कितना है, 10 रुपये। अब हमारे पास नया प्रिंसिपल आ गया 100 रुपये, ठीक। इतनी चीज क्लियर। अब हम जो नेक्स्ट इंटरेस्ट लगाएंगे वो इस 100 रुपये पे लगाएंगे। इस 100 रुपये पे हमें इंटरेस्ट कितने का लगाना है, 5% का। अब सेकेंड ईयर की बात चल रही है, ठीक है। 5% का इंटरेस्ट लगा 100 रुपये पे, कितना बना हमारा इंटरेस्ट, 5 रुपीज। तो 10 रुपीज पहला इंटरेस्ट, 5 रुपीज दूसरा इंटरेस्ट, यानी 15 रुपीज का इंटरेस्ट है जो दूसरे साल के एंड में उसको लौटाना है, और 100 रुपये उसका प्रिंसिपल है। तो टोटल कितना अमाउंट जो वो दूसरे साल लौटाएगा वो होगा 115 रुपीज। क्लियर हुई ये चीज। हमने क्या किया, हमारा पहले साल का जब सारा खर्चा खुर्चा जो भी है उसने रिटर्न किया, उसके बाद हमारे पास बचा 110 रुपये, ठीक है। मैंने आपको बताया हमारा पहली प्रायोरिटी होती है प्रिंसिपल। तो इस 110 में से प्रिंसिपल कितना बचा था, 100 रुपये, क्योंकि 200 में से 100 रुपये तो उसने दे दिए, ठीक है। बचे 100 रुपये, पहले मैं इस 100 रुपये की रिकवरी करूंगा, उसके बाद मैं इंटरेस्ट की सोचूंगा। तो ये आ गया मेरा प्रिंसिपल, ये आ गया मेरा इंटरेस्ट। अब जो नेक्स्ट लगेगा इंटरेस्ट वो इस प्रिंसिपल लगेगा। हमारा प्रिंसिपल चेंज हो गया ना, पहले था 200 रुपये, अब हो गया 100 रुपये। इस पे लगा 5% का इंटरेस्ट, तो 5 आया इंटरेस्ट, 10 पहले से था, 15 हो गया इंटरेस्ट, 100 है मेरा अमाउंट जो वो देगा, तो टोटल 115 रुपीज मुझे वो देगा। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंदा है, उसने 2600 रुपये 4, 6 और 8% पे इंटरेस्ट की इन्वेस्ट किए, सिंपल इंटरेस्ट पे। इन दी एंड उसको सेम इंटरेस्ट मिला, सब पे सेम इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट याद रखना, सेम अमाउंट नहीं, सेम इंटरेस्ट मिला है। तो उन्होंने पूछा मनी इन्वेस्टेड एट 4% कितनी होगी। जब भी हमारा कोई चीज 3 पार्ट में डिवाइड हो रही हो ना, जैसे 4, 6 और 8 में डिवाइड हो रही है, तो हम क्या करेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 मान लेंगे 2600 रुपये। अब P1 इन्वेस्ट होगा 4% पे,
P2 इन्वेस्ट हो रहा है 6% पे और P3 इन्वेस्ट हो रहा है 8% पे। तो मैं ये एक चीज़ कह सकता हूँ कि 4% का जो P1 पे इंटरेस्ट आया है, तो 4P1 हमने मान लिया उसका सिंपल इंटरेस्ट। 6P2 आया सेकंड वाले का और 8P3 आया थर्ड वाले का। अब उन्होंने कहा था कि तीनों इंटरेस्ट बराबर होने चाहिए, तो मैंने बराबर कर दिए हुए हैं। जब परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में 100 भी तो आएगा, ठीक है। अब मैंने पहले क्यों नहीं 100 लिखा, क्योंकि मुझे पता था जब मैं इक्वेट करूंगा 100 से 100 तो कट जाएगा। साथ में 2 3 4 ये 2 के टेबल में आते हैं। तो हमारे पास आ गया 2P1 इज इक्वल्स टू 3P2 इज इक्वल्स टू 4P3। अब मुझे P1 इज टू P2 इज टू P3 की रेशियो मिल जाए तो मैं उनको ऐड अप करूंगा और कंपेयर कर लूंगा हमारे 2600 से, तो हमारे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आई तो हम 4% वाले की भी जो 4% पे इन्वेस्ट हुआ है यानी कि P1 जो है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो वही चीज हम करेंगे। अब मुझे बस आपसे एक चीज जाननी है कि ये जो 2P1 इज इक्वल्स टू 3P2 इज इक्वल्स टू 4P3 है, इसको हम P1 इज टू P2 इज टू P3 की रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन सा मेथड लगेगा जो इसको कन्वर्ट करेगा। अगर आपका जवाब है कि हाइड मेथड तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो हमारे पास कुछ ऐसा था, ठीक। तो हमने लगाया हाइड मेथड। P1 के लिए आया 3 इंटू 4 यानी कि 4 3 12। P2 के लिए आया 4 इंटू 2 यानी कि 8 और P3 के लिए आया 3 इंटू 2 यानी कि 6। इसको और छोटा कर लेते हैं, 6 इज टू 4 इज टू 3 आई हमारी P1 इज टू P2 इज टू P3 की रेशियो। तो इनको एडअप कर लेते हैं, 13 आ गया, ठीक। 13 की वैल्यू है 2600, एक की वैल्यू आ गई 200। अब जो 4% पे इन्वेस्ट हुआ था वो कौन सा था, वो था P1। P1 की वैल्यू क्या है 6 यूनिट। अगर एक की वैल्यू है 200 तो 6 की वैल्यू होगी 1200 और यही 1200 है हमारा वो वाला अमाउंट जो कि 4% के इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्टेड था, हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज, ठीक है। ए जो है एक टास्क को 15 डेज में खत्म कर लेता है। बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, मोर एफिशिएंट। अब हम ये कैसे करेंगे, देखो एफिशिएंसी की बात चल रही है, हमने लिखा ए बी, ऊपर लिख लिया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी स्पीड, और नीचे लिख लिया टाइम, ठीक। एफिशिएंसी का इन्वर्स होगा टाइम। तो अगर ए की एफिशिएंसी हम 100 माने, 50% मोर का मतलब आ गया बी की एफिशिएंसी है 150, ठीक। यानी 2:3 की रेशियो में है इनकी एफिशिएंसी। तो टाइम क्या होगा 3:2 की रेशियो में। इतनी चीज क्लियर हुई। अब ए कितना टाइम ले रहा है, ए ले रहा है 15 दिन, तो 3 की वैल्यू होगी 15 डेज। बी कितना टाइम लेगा, बी टाइम लेगा 1 की वैल्यू आ गई 15/3 यानी कि 5 और 2 की वैल्यू आ गई 10 डेज। ये चीज क्लियर हुई। इतनी चीज आई होप आपको क्लियर हो गई है। तो बना लेते हैं वही चीज, ए बी 15 10 30 और हमारी एफिशिएंसी थी 2:3 की रेशियो में। क्लियर। अब इन्होंने कहा है बोथ ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन द टास्क आफ्टर फ्यू डेज बी लेफ्ट, कितने दिन बाद हमें नहीं पता, एंड ए फिनिश द रिमेनिंग 1/3 ऑफ द गिवन वर्क। अब ए ने अगर 1/3 वर्क को खत्म किया है तो 30 का 1/3 क्या होगा 10, ठीक है। अगर 10 यूनिट्स ए अकेले खत्म कर रहा है तो वो कितने दिन लेगा इन 10 यूनिट्स को खत्म करने के लिए, 10 यूनिट्स का काम खत्म करना है, एक दिन में वो 2 यूनिट काम खत्म कर रहा है, यानी कि ए 5 दिन ले रहा है इस काम को खत्म करने के लिए। 5 दिन में ए ने किए 10 यूनिट, तो ए प्लस बी ने कितना काम किया होगा, 30 में से 10 तो सिर्फ ए कर रहा है, तो 30 में से 20 कर रहे हैं ए प्लस बी। क्लियर हुई। ये जो 10 यूनिट है जो हमारा क्वेश्चन का एंड पार्ट कह रहा था, रिमेनिंग 1/3 ऑफ गिवन वर्क ए ने खत्म किया है, ये किया है सिर्फ और सिर्फ ए ने, यानी 10 यूनिट खत्म किया है ए ने। तो बचा हुआ जो काम होगा यानी 20 यूनिट जो काम होगा वो किसने खत्म किया होगा, ए और बी ने, क्योंकि बोथ ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अब देखते हैं कि ए और बी ने वो 20 जो यूनिट काम है वो कितने में खत्म किया होगा। हमारा ए की एफिशिएंसी थी 2, बी की एफिशिएंसी थी 3, टोटल एफिशिएंसी आ गई इनकी 5, यानी एक दिन में वो 5 यूनिट का काम कर रहे हैं। एक दिन में वो 5 यूनिट का काम कर रहे हैं, 20 यूनिट उनको टोटल काम करना है, तो 20 से अगर मैं 5 को डिवाइड कर दूं हमारे पास 4 दिन आ जाएगा, यानी कि ये जो 20 यूनिट काम है ए और बी मिलके 4 दिन में खत्म कर रहे हैं।
तो इन्होंने आगे पूछा है फॉर हाउ मैनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर। आपका आंसर आपकी नजरों के सामने है, तो 4 डेज आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई गेस प्रॉफिट एंड लॉस का। तो क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज 200 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ठीक, बी इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड ए इज सोल्ड एट 40% लॉस। देखिए ए की प्राइस अगर एक्स है, बी की प्राइस आ जाएगी एक्स प्लस 200। अब बी जो है वो 10% प्रॉफिट पे बिक रहा है, तो इस पे होगा हमें 10% प्रॉफिट और इस पे होगा हमें 40% लॉस। इतनी चीज क्लियर हुई। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 4:1। तो अपना काम हम करना शुरू करते हैं। ये थी हमारी सीपी। अगर मैं आपको कहूं सीपी इंटू प्रॉफिट स्लैश लॉस अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एसपी, तो ये चीज गलत नहीं होगी, ये चीज मैंने आपको बताई है पहले ही। तो इन्होंने एसपी की रेशियो दी हुई है हमें 4:11 की। एसपी ऑफ ए अपॉन एसपी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4:11, यही चीज हमें दी हुई है। हम सीधा एसपी पर काम करते हैं। ए की एसपी क्या होगी एक्स, ये है सीपी, इंटू 40 का लॉस हो रहा है यानी कि 60/100, क्लियर। और बी की एसपी क्या होगी एक्स प्लस 200 इंटू प्रॉफिट हो रहा है 10% का 110/100, और इनकी ये रेशोज दी हुई हैं, तो हम सीधा इन्हीं पे काम करते हैं। ठीक, सो हमने एसपी ए और एसपी बी की जगह उनकी वैल्यूज डाल दी। अब हम काटना वाटना शुरू करेंगे। ये गया, इससे ये गया। अब हमारे पास आया 4/11 इज इक्वल्स टू 6x/11 x प्लस 200। देखा आपने, मैंने इस वाली इक्वेशन को एक्सपैंड नहीं किया, मैंने एज इट इज रहने दिया और मैंने अपना काटना वगैरह सब शुरू कर दिया और हमारी इक्वेशन कितनी इजी हो गई। इससे ये गया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब ये जाएगा इस तरफ, ठीक है, तो हमारे पास 3x आ जाएगा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 200 आ गया हमारे पास 400। जब ये इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 400। तो x क्या था a का cp, यानी cp ऑफ a आ गई हमारे पास 400। अब उन्होंने पूछा अगर a को हम 20% लॉस पे बेचें तो a की sp क्या होगी। 20% क्या होगा इस 400 का 80। अगर 400 में से हम 80 काट देंगे तो 320 आ जाएगी sp ऑफ a। ठीक, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर जो कि है ए। और एक बार मैं आपको फॉर्मूला पुट करके दिखा देता हूं अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई ऐसे। तो 400 हमें हो रहा है 20% का लॉस, यानी कि 80/100 इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ ए। 8 4 ज़ा 32, 320 आ गया हमारे पास एसपी ऑफ ए। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, फॉर्मूला पुट करके या सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 75,000। ए ने एक बिजनेस शुरू किया है 75,000 से। ठीक, कैपिटल ऑफ ए इज 25% लेस देन कैपिटल ऑफ बी। फिलहाल इस पे काम करते हैं। अब ए और बी की रेशो ले लेते हैं कैपिटल की। अगर बी की 100 है कैपिटल तो ए की 25% कम है 100 से, यानी 75 होगी। उन्होंने 25% नहीं कहा, ए की जो कैपिटल है वो 25 नहीं होगी, वो 100 से 25% कम है, तो ए की कैपिटल होगी 75। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। 75 की वैल्यू है 75,000, तो 100 की वैल्यू होगी 1 लाख। ये चीज क्लियर है, तो उसी पे काम करते हैं। ए बी कैपिटल है 75,000 और कैपिटल है 1 लाख। इतनी चीज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। बी हु ज्वाइंस 2 मंथ आफ्टर स्टार्टिंग। तो ए तो स्टार्टिंग से ही रहा, तो बी ने जो है वो 2 मंथ्स लेटर ज्वाइन किया। ठीक, सी गॉट 11/30 ऑफ टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। सी ज्वाइंड बिजनेस विद ए। सी ने स्टार्टिंग में ही ज्वाइन किया, जब ए ने ज्वाइन किया तब सी ने ज्वाइन किया और बी ने 2 मंथ बाद ज्वाइन किया। ठीक है, सी की कैपिटल होगी कुछ एक्स। अब मेरे को एक चीज बताइए, अगर हम इनकी रेशोज निकाल लें, देखो इसने 12 महीने काम किया, इसने 12 महीने काम किया, इसने 10 महीने काम किया क्योंकि 2 मंथ लेटर ज्वाइन किया है। हम इनकी रेशोज निकाल लें तो रेशोज क्या होंगी, 2 से गया 5, 2 से गया 6, 2 से गया 6, 75,000 इंटू 6 इज टू 6x इज टू 5 लाख। ठीक, ये होगी हमारी काफी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। अब सी को 11/30 टोटल में से प्रॉफिट हुआ है। हम क्या करते हैं, 11/30 में से 30 को मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट, जिसमें से सी को हुआ है 11 यूनिट्स का। ठीक, 11 यूनिट्स का प्रॉफिट हुआ है सी को। हमारा यहां पर सी को प्रॉफिट दिख रहा है 6x का
और टोटल प्रॉफिट क्या होगा, ये प्लस ये, ठीक है, वो आएगा हमारा इधर डिनोमिनेटर में। ठीक, इसको हम कंपेयर कर देंगे 11/30 से और सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक तो आएगा 5 लाख। अब 75,000 इंटू 2 होता है हमारे पास 1.5 लाख, वही 75,000 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास 3 लाख, और 75 इंटू 6 हो जाएगा हमारे पास 4,50,000। इतनी चीज क्लियर हुई। 5 लाख और 4,50,000 को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9,50,000। ये आ गया हमारा वैल्यूज प्लस 6x भी तो आना था। ठीक है, ऊपर आएगा हमारा न्यूमिनेटर में 6x इज इक्वल्स टू 11/30। इतनी चीज क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 30 इंटू 6 आ गया हमारे पास 180x इज इक्वल्स टू 11 इंटू 6x आ गया हमारे पास 66x इज प्लस 95,000 इंटू 11। तो 95 इंटू 11 होगा 1045 और जीरो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब माइनस कर लेते हैं। 180 में से 60 गए 120, 120 में से 6 और गए तो 114। x की वैल्यू आ गई 1045,000। तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी समथिंग 91,666.6, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। a की कैपिटल थी 75,000, x क्या है, c की कैपिटल, तो c की कैपिटल आ गई 91,666। तो क्लियरली आपका कैपिटल ऑफ c जो है वो ग्रेटर देन a है, आपका a ऑप्शन। ये हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया और स्क्रीन की तरफ देखा और हमने देखा कि एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम ओवर हो गया। तो ऐसे नहीं करना, अब हम करेंगे ट्रिक पे काम। सो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि ए की कैपिटल है 75,000 और हमने A/B की रेशियो भी निकाली थी। तो हम क्या करेंगे, 75,000 को 75 मान लेंगे और 1 लाख को 100 मान लेंगे। इतनी चीज क्लियर। ए ने काम किया 12 महीने, बी ने काम किया है 10 महीने। अब इनके रेशियोज निकाल लेते हैं। ठीक, 2 6 12, 2 50 जा, फिर आ गया फिर से 2 3, यहां पर आ गया 2 25 जा और 25 3 जा। हमारी A/B की रेशियो आ गई 9:10 में। इतनी चीज क्लियर हुई। अब क्वेश्चन देखते हैं हमारा। C गॉट 11/30 ऑफ टोटल प्रॉफिट। अगर हम कहें कि 11/30 ऑफ टोटल प्रॉफिट है, इसको मान ले हम टोटल प्रॉफिट, जैसा कि पिछले वाले में किया था हमने, और ये आ गया हमारा C का प्रॉफिट। अगर 30 में से C को 11 यूनिट्स मिल गए तो A प्लस B को कितने मिल रहे हैं, A प्लस B को 19 यूनिट मिल रहे हैं। 30 में से C को मिले 11, जो बचे हुए होंगे वो मिलेंगे A प्लस B को, यानी कि 19 यूनिट। तो वही चीज हमने लिखी। नेक्स्ट चीज हम अपनी रेशियोज में देखते हैं। रेशियोज में A और B को क्या प्रॉफिट मिल रहा है, 10 प्लस 9 यानी कि 19 यूनिट का ही, यानी हमारी वैल्यू मैच कर गई। तो हम अगर इनकी रेशियोज को लिखें तो वो कैसे लिखी जाएंगी, A/B/C की रेशियो आ रही है 9:10:11 की। A को 9 यूनिट का प्रॉफिट मिल रहा है, B को 10 का, C को 11 का। अब देखिए B तो 10 महीने काम कर रहा था और B पर हमें काम करना भी नहीं है। A ने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया और 12 महीने काम किया, C ने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया और 12 महीने काम किया। तो ये आ गई A/C की प्रॉफिट की रेशियोज। तो मंथ तो सेम है, यानी कि मंथ तो हमारा प्रॉफिट ला नहीं सकते, हमारा प्रॉफिट कौन ला सकता है, इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि ए जो सी की इन्वेस्टमेंट होगी वो ए से ज्यादा ही होगी, तभी उसको जो रिटर्न है वो भी रेशो में ज्यादा का मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए आ गया हमारा करेक्ट आंसर। x इज ग्रेटर देन y वेयर x इज कैपिटल ऑफ c एंड y इज कैपिटल ऑफ a। ये था हमारा शॉर्टकट। इसी के साथ हमारा आज का जो पार्ट है, पार्ट 3 ऑफ हाई लेवल क्वेश्चंस फॉर मेंस, वो होता है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।